हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक, पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तुम्हारे प्रॉफ जो है वो बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, तो बैकलॉग जितना भी जो तुम्हारा रह गया उसे जल्दी से कवर कर लो। ठीक है, और बाकी कोर्स तो जो भी है बायोकेमिस्ट्री का वो हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक। आज का टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। पिछली बार मैंने क्या पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने? इक्वेशोनाइड्स, है ना। तो आज का टॉपिक आज है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और उसका रेगुलेशन। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक, सबसे पहले साइट देखेंगे, साइट कहाँ पर होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक, देखो, तो सबसे पहले साइट कहाँ पर होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखो, लिवर में होता है, इंटेस्टीन में होता है, ठीक, और आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, ठीक, और आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू जैसे ओवरी हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया, ठीक, एंड प्लेसेंटा। ठीक, तो इनमें मतलब ठीक है, इनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। ठीक, और इनमें कहाँ पर होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस? इनमें होता है आपका साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो यहाँ होता है। ठीक है, ठीक। अब समझना कि आप देखो, ये मैंने साइड बता दी कि कहाँ कहाँ होती है, कहाँ। ठीक है, अब ये बात समझना कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक पूरा कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो भी होगा यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा पूरा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये देखना, ठीक है, कि कैसे कैसे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आपका होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम सा बनाऊंगा थोड़ा। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। ठीक, ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और हो क्या रहा है ये, ठीक है। अब और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है आपका, ठीक, ये क्या हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ध्यान समझना। ठीक, देखो, पहले क्या होता है, पहले जो भी देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में। पायरूवेट जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो इसका मतलब कितने कोएंजाइम ए है, 2 है। यहाँ पे कितना है कोएंजाइम ए, 1 है, तो 1 निकल गया ना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, देखो, यहाँ पे एंजाइम आएगा आपका थायोलेज। ठीक, कौन सा आएगा, थायोलेज। ठीक है, अब एसिडो एसिटाइल कोए जो होगा, ठीक है, एसिडो एसिटाइल कोए वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, HMG कोए में। ठीक है, HMG कोए में। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, यहाँ ऐड होगा और कोए निकल जाएगा। इतना समझ आ रहा है तुम्हें, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, कोए निकल गया, इसका एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया किस में, HMG कोए में। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, HMG कोए बन रहा है, तो कौन सा आएगा, HMG कोए सिंथेज। ठीक है, कुछ जानी पहचानी सी रिएक्शन लग रही है ना, लग रही है ना। कौन से स्टेप में थी
कीटोन बॉडी सिंथेसिस, समझ रहे हो कौन सी थी, कीटोन बॉडी सिंथेसिस। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये वाला जो एंजाइम है, कौन सा पेन काम गया, देखो ये वाला जो एंजाइम है ना सिंथेस वाला, इसकी दो फॉर्म होती हैं। मतलब क्या है, जो लिवर होता है ना, ठीक है, देखो हम पहले ये जो लेके चल रहे हैं, ये कहाँ पे सिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, लिवर में, ठीक है, लिवर में लेके चल रहे हैं। देखो सुनो, लिवर में HMG कोए सिंथेस की दो आइसोफॉर्म होती हैं, मतलब इसके दो रूप होते हैं, ठीक है। एक तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक, और एक इसका जो होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो होगा ना HMG कोए सिंथेस, वो किस में काम आता है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में देखी थी हमने। और जब HMG कोए सिंथेस साइटोप्लाज्म वाला है, वो किस में काम आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ठीक है। तो इस डिफरेंस को याद रखना, ठीक है, ठीक। अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब ये HMG कोए जो होगा वो आपका, ठीक है, कन्वर्ट होता है किस में, ये आपका कन्वर्ट होगा मेवालोनेट में, किस में, मेवालोनेट में, ठीक है। देखो सुनो, अब मैं है ना कार्बन ऐड करूंगा, देखो दो एसिटाइल या दो एसिटाइल कौन जाए में है, एसिटाइल कितने कार्बन का होता है, दो, तो यहाँ पे दो एसिटाइल जुड़े हैं ना, और एक कोई लिंक रहा है बस, तो ये कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक कार्बन ऐड हुआ था, सॉरी एसिटाइल में 2 कार्बन का होता है, तो 4 में और 2 और जुड़ गए, तो कितना कार्बन का हो गया, 6 कार्बन, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मेवालोनेट भी कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम होता है, यहाँ पे जो एंजाइम देखो, स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम में एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। एक एंजाइम प्रेजेंट है ये वाला, ये दिस वन, ठीक है, जो कि बहुत खुश है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, तो ये खुश है कि हाँ भाई मेरे में इतना दम है कि मैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एंजाइम है ना, इसका नाम होता है HMG कोए रिडक्टेज, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो ये एंजाइम है ये वाला, तो ये क्या करेगा, रिडक्टेज आ रहा है, इसका मतलब कौन आएगा, NADPH। तो यहाँ पे कितने NADPH आएंगे, यहाँ आपके NADPH आएंगे 2, कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक ठीक, जो कि अपना हाइड्रोजन डोनेट करके चले जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू NADP पॉजिटिव में, ठीक है। और सुनो HMG कोए है और मेवालोनेट है, तो यहाँ पे कोए तो है ही नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, को एंजाइम में निकल जाएगा, ठीक, इतना समय। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, नाम में ये रिडक्टेज, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक, इतना समझ आया, ठीक है। अब सुनो, अब देखना, अब क्या होता है, अब ये मेवालोनेट है ना, ठीक है, ये 2 रिएक्शन के थ्रू, मतलब 2 रिएक्शन करता है, कैसे करेगा, देखो पहली रिएक्शन ये की हो गई, फिर एक और रिएक्शन करेगा, ठीक है, ठीक। और ये कौन करता है, काइनेज करते हैं, काइनेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ATP आता है, ADP में कन्वर्ट होता है, पहली रिएक्शन में ये हो गया। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, फिर दोबारा ATP आता है, फिर ADP में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये 2 रिएक्शन से गुजरा है, कौन, मेवालोनेट, किसके द्वारा, किसने किया, काइनेज ने। तो इसका मतलब ADP निकल गए, तो इसका मतलब हर एक रिएक्शन में एक फॉस्फेट ऐड हुआ है ना। और कितनी बार चली है, 2 बार रिएक्शन, तो कितने फॉस्फेट जुड़ गए इसमें, 2, ठीक है। तो इस कंपाउंड, तो क्या नाम होगा इसका नाम होगा 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट, ठीक है। देखो इतना समझ आया, 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो, अब ये जो होगा, अब ये जाएगा आपका, अब यहाँ से क्या होगा, देखो 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट है, ठीक है, ठीक, ध्यान से समझना आराम से।
अब क्या होता है, यहाँ पे दोबारा ATP आएगा। क्या आएगा? दोबारा ATP आएगा। ATP आएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में, मतलब एक फॉस्फेट ऐड होगा। ठीक है, इतना समझ आया। पायरो, ठीक है, फिर क्या होगा? 5 पायरोफॉस्फेट मेटाबोलाइट से एक फॉस्फेट और निकल जाएगा। मतलब ये हुआ, अभी तो ATP ने एक फॉस्फेट दे दिया, कितने हो गए इस पे? 3। अब क्या करेगा, ये एक फॉस्फेट हटा देगा, तो कितने बच गए? 2 बचे। बहुत सही। और यहाँ से क्या निकलेगा? CO2। ठीक, एंजाइम कौन सा आएगा? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक, तो कंपाउंड जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका आइसो पेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अभी भी इसमें 2 ही फॉस्फेट है। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, आराम से चलेंगे रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब ये आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट जो होगा ना, ठीक, ये होगा आइसोमेराइज। ठीक है, क्या होगा? आइसोमेराइजेशन होगा। तो एंजाइम कौन सा आएगा? आइसोमेरेज। ठीक, सो आइसोमेरेज। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, इतना आया? ठीक, देखो ये कितने कार्बन का है? अभी भी 6 कार्बन का। ठीक, अब देखो सुनो, ये 6 कार्बन का है, तो ये कितने कार्बन का हो गया? 5 कार्बन का है। कैसे? क्योंकि CO2 निकल गई थी ना एक कार्बन के थ्रू। ठीक है, एक कार्बन निकल गया था, किसकी फॉर्म में? CO2 फॉर्म में, तो 5 कार्बन। तो इसमें भी कितने हो गए? 5 कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से, अब देखो, अब क्या होगा? अब यहाँ पे आएगा आपका, अब बनेगा आपका गैरेनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्या बनेगा? गैरेनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक, और ये गैरेनिल पायरोफॉस्फेट जो होता है कितने कार्बन का होता है? 10 कार्बन का, है ना? ठीक, अब देखो सुनो, यहाँ मेरा 10 कार्बन कंपाउंड बना है, और ये मेरा 5 कंपाउंड का 5 कार्बन कंपाउंड है ना? तो मेरी बॉडी ये सोचेगी कि मैं 5 कार्बन कहाँ से लाऊं जो मैं इसमें ऐड कर सकूं। इसमें डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट में अगर मैं 5 कार्बन ऐड कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा गैरेनिल पायरोफॉस्फेट। तो कहाँ से लाऊं? तो बॉडी सोचती ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो कर ही रही हूँ। ठीक, तो मेरा आइसोपेंटेन पायरोफॉस्फेट भी बनना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ इसमें से जो आइसोपेंटेन पायरोफॉस्फेट होगा कुछ निकाल लूँगी अपने यूज़ के लिए, और अपना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अपना बॉडी के लिए होता रहेगा। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, ये आइसोपेंटेन पायरोफॉस्फेट जो होता है, ठीक है, ये दोबारा से ऐड किया जाता है। ठीक है, देखो मैं इसको है ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, IPP का मतलब क्या है? आइसोपेंटेन पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे कौन आता है? IPP। तो IPP यहाँ पे डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट जो होता है वो IPP के संग मिलके क्या बना देता है? गैरेनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, जब IPP अपना, अब देखो IPP क्या है? आइसोपेंटेन पायरोफॉस्फेट और डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट हैं? 2 फॉस्फेट हैं, और इन दोनों मिला के कितने मिलेंगे? 4। तो यहाँ तो है ना 4 फॉस्फेट होंगे इन दोनों मिला के, और यहाँ 2 हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे। 2 पायरोफॉस्फेट निकल गए। ठीक है, एंजाइम कौन सा आएगा? सिंथेस। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा? अब ये गैरेनिल पायरोफॉस्फेट जो होगा वो आपका, हाँ, अब ये गैरेनिल पायरोफॉस्फेट जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? आपका कन्वर्ट होगा फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो ये 10 कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है? 15। इसका मतलब जब मुझे 5 कार्बन और चाहिए, तो कौन आएगा? समझ गए तुम? अब IPP आएगा, ऐड हो जाएगा, और 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे। तो क्या बन गया? फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा? अब ये फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो होगा, ठीक है, वो कुछ रिएक्शन से गुजरेगा। ठीक है,
क्या बना देगा, स्क्वेलिन। क्या बनाएगा, स्क्वेलिन। और स्क्वेलिन कितने कार्बन का होता है, ये होता है आपका 30 कार्बन का। कितने कार्बन का, 30 कार्बन का। इसका मतलब मुझे 15 कार्बन और चाहिए, है ना। इसका मतलब मुझे 15 कार्बन और चाहिए। तो 15 कार्बन कहाँ से लाऊंगा, मुझे एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो 15 कार्बन का होगा। तो कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें से कुछ स्क्वेलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, FPP, मैं इसको FPP बोलूँगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो FPP आएगा, यहाँ ऐड होगा, ठीक है। और अपने 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे, FPP ऐड हो गया, पायरोफॉस्फेट निकल गए। देखो FPP था, 2 पायरोफॉस्फेट तो वैसे ही निकल गए इसके। कौन सी यूनिट जुड़ी है, फर्नेसिल, जो 15 कार्बन की है, जुड़ गई, स्क्वेलिन बन गया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे, ठीक है, अब देखो दोबारा पायरोफॉस्फेट निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे NADPH आता है, जो कि NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक। एंजाइम का नाम क्या है, स्क्वेलिन सिंथेस, ठीक है। देखो स्क्वेलिन में कोई पायरोफॉस्फेट नहीं है ना, तो मेरे पास टोटल पायरोफॉस्फेट कितने निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे और 2 इसमें से निकलेंगे। तो मैंने सारे पायरोफॉस्फेट निकाल दिए, एंजाइम का नाम ये है, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों, पक्का, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो स्क्वेलिन होगा ना, ये जो स्क्वेलिन होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका कुछ रिएक्शन से गुजरेगा, ठीक है। ये से बनाया, ये ऐसे, ठीक है, कुछ रिएक्शन से गुजरा, क्या बना दिया इसने, लेनोस्टेरॉल, ठीक है, लेनोस्टेरॉल बना दिया, ठीक, सिंपल सी बात। अब ये कुछ रिएक्शन से गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NADPH आएगा, NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, स्क्वेलिन मोनो ऑक्सीजनेज, ठीक है, मोनो ऑक्सीजन, ठीक। फिर क्या होगा, अब दूसरी रिएक्शन जब होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लेनोस्टेरॉल सिंथेस, ठीक है, लेनोस्टेरॉल सिंथेस, ठीक। अब फिर लेनोस्टेरॉल जो होगा वो वो बहुत सारी रिएक्शन से पास होके क्या बना देगा आपका, कोलेस्ट्रॉल। क्या बना देगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बन गया। तो ये पूरा हो गया कोलेस्ट्रॉल सिंथेस। अब देखो सुनो, जैसे ही स्क्वेलिन बनाना, तो ये इतनी जो रिएक्शन है, ये वाली, ठीक है, ये, ठीक, ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी जहाँ हुई है वो कहाँ हुई है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। क्यों हुई है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज और लेनोस्टेरॉल सिंथेस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एंजाइम भी HMG को रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक। सो आई होप तुम्हें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस समझ आया होगा, ठीक है, ठीक। अब एक चीज दिमाग में रखो कि ये वाला जो एंजाइम है HMG को रिडक्टेज, ये वाला जो स्टेप है, मैं इसे ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये होता है आपका रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और जब भी हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रोकनी होती है या करवानी होती है, तो हम किस पे फोकस करते हैं, किस एंजाइम पे, इस पे, मतलब इसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है, और किसी को नहीं, ठीक है। तो जब भी हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का रेगुलेशन करेंगे, तो किस एंजाइम के बारे में सोचेंगे, HMG को रिडक्टेज, तो हम इसको रेगुलेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या रेगुलेशन इसका, ठीक, आ जाओ। देखो
रेगुलेशन अच्छी तरह समझना, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है रेगुलेशन। ये आपका रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है बच्चों, ठीक ठीक। अब देखो क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है ना, रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक। देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा पूरा, ठीक है, अच्छी तरह समझना उस चीज़ को, ठीक। देखो ये मैं पूरी सेल बना रहा हूँ, ठीक है। पहले ये क्या होगी, ये सेल होगी, ठीक है, पूरी सेल होगी। रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस टॉपिक है, ठीक। ये सेल होगी, ठीक। अब मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊंगा। न्यूक्लियस ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक ठीक है। और मेरा एंडोप्लाज्म, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ये मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं बना रहा हूँ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस ऐसे दिखता है ना, जैसे भी दिखता हो, जैसा भी है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। देखो लेबलिंग कर दूँ मैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका क्या हो गया, गोल्जी एपरेटस, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस, ओके, ठीक ठीक है। अब समझो रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले टाइप का रेगुलेशन जो है, सबसे पहले टाइप का रेगुलेशन हम जो करेंगे, पहला जो होगा, ठीक है, जो सबसे पहले टाइप का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका, स्टेरॉल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले टाइप का रेगुलेशन स्टेरॉल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब समझना, देखो इसका मतलब क्या होगा। देखो क्या होता है कि हमारे जो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है ना, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम है, ब्लू पेन से लिखते हैं, इस प्रोटीन का नाम है SREBP2, ठीक है, SRBP2, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक ठीक। तो क्या होता है, जब हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कराना होता है, ठीक है, मान लो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूँ, मतलब बॉडी में हमारे में लो स्टेरॉल है, मतलब लो कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम है, तो मेरी बॉडी चाहेगी कि भाई कोलेस्ट्रॉल बनाओ, ठीक है, ठीक। तो बॉडी कैसे काम करेगी, जब पहली कंडीशन कौन सी है, जब स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम है, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो SRBP जो 2 है, प्रोटीन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ठीक है, ये जाके क्या करता है, ये वाला जो प्रोटीन होता है, ठीक, ये आपका एसोसिएट होता है, मतलब चिपका हुआ होता है, किससे चिपका हुआ होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ होता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है स्कैप। क्या नाम है, अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, अभी ये देखो। तो जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो क्या होता है, जो SREBP प्रोटीन टाइप 2 जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है किससे, स्कैप से। जैसे वो जुड़ा हुआ हाँ ठीक है, जुड़ा हुआ मतलब हाँ पहले जुड़ा हुआ ये, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हुआ, वो कम है बॉडी में, ठीक। तो जो लो कोलेस्ट्रॉल होगा ना, वो क्या करेगा, ये इन दोनों इसको क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, एक्टिवेट। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लो स्टेरॉल लेवल, ठीक है। अब इतना सही है।
लो स्टेरॉल लेवल क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट, प्लस का मतलब क्या है एक्टिवेट। जैसे ही इस दोनों प्रोटीन मतलब एक्टिवेट हो गए, तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होंगे, ये स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम से अलग हो जाएंगे। क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो अलग हो गए, ठीक है। तो जैसे ही अलग हो गए स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम से, तो ये कहाँ चले गए, आपके गोल्जी अपरेटस में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस में आपके चले गए प्रोटीन, ये दोनों अब ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही गोल्जी अपरेटस में गए, तो गोल्जी अपरेटस के पास क्या है, एंजाइम है, प्रोटीज, ठीक है। तो उस एंजाइम प्रोटीज की वजह से क्या हुआ, ये जो दो प्रोटीन ये दो जो प्रोटीन आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, ये क्या हो गए, आपस में अलग हुए। जैसे ही अलग हो गए, तो जो SREBP टाइप 2 प्रोटीन जो था, ठीक है, ये जो था, ये जाएगा अब न्यूक्लियस के पास, ये जाएगा अब न्यूक्लियस के पास, चला गया। अब न्यूक्लियस के पास है भैया DNA, क्या है, DNA, तो ये DNA हो गया, ठीक है, ठीक। अब DNA में एक ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि HMG कोए रिडक्टेज को कोड करता है, समझ रहे हो, मतलब वहां पे एक कोडोन है HMG कोए रिडक्टेज का, ठीक है, ठीक, DNA में, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो जो सीक्वेंस है ना HMG कोए रिडक्टेज का, जो DNA प्रेजेंट है, जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेरॉल एलिमेंट, सॉरी स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है, स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट। ये आपका ये ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, जहां पर HMG कोए रिडक्टेज के जीन्स प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो मेरी बात, सीक्वेंस है, ठीक। तो क्या होगा, जो SREBP टाइप 2 होगा, वो क्या करेगा, वो इस सीक्वेंस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। मतलब SREBP2 जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो क्या होगा, जैसे ही इस पे एक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, जैसे ही इस पे एक्ट करेगा, किस पे, स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट पे, तो क्या होगा, तो कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया, ठीक, उससे क्या बना, mRNA बना, ठीक। फिर ये mRNA से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या बना, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन आगे चल के क्या बन गया, एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाया इसने, कौन सा बनाया, HMG कोए रिडक्टेज, ठीक। तो ये एंजाइम आपका बन गया। अब जैसे ही एंजाइम बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, जब ये एंजाइम बन गया, तो प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की, ये वाली यहाँ से, तो HMG कोए को किस में कन्वर्ट करेगा, मेवालोनेट में, तो ये सारी रिएक्शन चालू हो जाएगी, ठीक। तो ये ऐसे काम करता है, जब बॉडी में लो लेवल कोलेस्ट्रॉल होता है या लो स्टेरॉल लेवल होता है, तो ये ऐसे काम करता है। इसी रेगुलेशन को हमने क्या बोल दिया, स्टेरॉल डिपेंडेंट रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसे होता है, समझे, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, इतना तो ठीक। अब देखो, अब दूसरे टाइप का रेगुलेशन देखो, दूसरे टाइप का रेगुलेशन होता है स्टेरॉल इंडिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। देखो कैसे, क्या होता है कि जो HMG कोए क्या होता है, देखो जो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू कैसे होता है, देखो जो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होता है ना, ये दो चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है, मतलब दो एंजाइम की वजह से होता है। पहला जो होता है वो होता है AMPK का फुल फॉर्म है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक। और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, ठीक है।
तो ये जो होता है ना फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, ये 2 एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक, तो क्या होता है, जो HMG कोई रिडक्टेज होता है ना, ठीक, जब इस पे EMP के एक्ट करता है, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक, जब ये इस पे एक्ट करेगा तो क्या करेगा, काइनेज है ना, तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन। तो HMG कोई रिडक्टेज में क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। जब इस पे AMP के फॉस्फेट ऐड करता है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है तो ये काम नहीं कर पाता। ठीक, तो यहाँ ATP ADP में कन्वर्ट होगी। ठीक, अब दूसरा, सॉरी ये एरो मैंने गलत बना दिए, ये ऐसे। अब दूसरा क्या, दूसरा फॉस्फो प्रोटीन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इस पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो इसे रिमूव कर देगा। ठीक है, मान लो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो AMP के क्या करेगा, अब कोलेस्ट्रॉल बनाने की जरूरत नहीं है, तो AMP क्या करेगा, ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसके से इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके से और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ठीक, मान लो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम है, एक तो मैंने ये रेगुलेशन बता दिया था जो कोलेस्ट्रॉल कम वाला ये वाला, दूसरा भी बॉडी रेगुलेशन कर सकती है। कैसे, जो HMB कोई रिडक्टेज जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, तो प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को निकाल देगा ये वाला जो, और ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेगा। तो ये दूसरे टाइप का रेगुलेशन हो गया। ठीक, तीसरा क्या है, हार्मोनल। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन कौन करता है, देखो याद रखना, इंसुलिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। ठीक, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, फोर्थ टाइप है ड्रग इनिबिशन। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग जो होती हैं जो HMG कोई रिडक्टेज को इनिबिट करती हैं, जैसे आपका लोवास्टैटिन और प्रावास्टैटिन। ठीक है, लोवास्टैटिन और प्रावास्टैटिन जो होती है ना, ये आपका क्या होता है, ये स्ट्रक्चर एनालॉग होती हैं। स्ट्रक्चर एनालॉग होती हैं किसके, HMG कोई रिडक्टेज। ठीक है, ये क्या होती हैं, स्ट्रक्चर एनालॉग होती हैं HMG कोई रिडक्टेज। ठीक है, ठीक, इतना समझ आया। ठीक है, सॉरी, रुको। ये लोवास्टैटिन प्रोवास्टैटिन जो होती है ना, ये स्ट्रक्चर एनालॉग होती हैं किसके, HMG कोए के, किसके, HMG कोए के। सॉरी वो रिडक्टेज नहीं था, ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से, लोवास्टैटिन और प्रावास्टैटिन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर एनालॉग होते हैं किसके, HMG कोए के। ठीक है, जैसे ही स्ट्रक्चर एनालॉग होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं किसको, HMG कोए रिडक्टेज को। ठीक है, और कैसे होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग इनिबिशन, लोवास्टैटिन प्रावास्टैटिन आपके स्ट्रक्चर एनालॉग होते हैं HMG कोए के। ठीक है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो HMG कोए से सिमिलर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से HMG कोए रिडक्टेज कंफ्यूज, मतलब उसे ये लगता है कि ये जो है, ये लोवास्टैटिन प्रावास्टैटिन ये क्या है, ये है आपके HMG कोए, उसे ये लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही इससे जुड़ जाते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही था कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, बाकी मैंने पूरा पढ़ा दिया। रेगुलेशन देखो, अगर तुम ये लिख दोगे ना, पूरा बहुत अच्छी तरह बना दोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैंने बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, जैसे भी है पूरा। ठीक है बच्चों, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।